नमस्कार किसान साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि क्या खड़ी फसल में हमें डीएपी देना चाहिए। तो इसका सबसे साधारण और सटीक जवाब अगर जानना है तो खड़ी फसल में हमें डीएपी नहीं देना चाहिए। डीएपी को सामान्यतः कब देना चाहिए? तो डीएपी को सामान्यतः देने का अगर सही समय है तो वो हमारे खेतों की तैयारी के समय, बीज बुआई के समय ही हमें डीएपी को देना चाहिए। डीएपी में सामान्यतः कौन कौन से तत्व रहते हैं? तो जैसा कि किसान साथियों, हर फसल को 17 पोषक तत्व की आवश्यकता रहती है और जो 3 मुख्य पोषक तत्व रहते हैं वो रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और अगर हम यहाँ पर डीएपी की बात कर रहे हैं तो डीएपी में मुख्यतः 2 तत्व रहते हैं, एक तो 18% नाइट्रोजन और 46% उसमें फास्फोरस रहता है। अब कई किसान भाई खड़ी फसल में डीएपी देते हैं, 18% जो नाइट्रोजन रहता है वो तो खड़ी फसल में देने पर जड़ तक, पौधे की जड़ तक पहुंच जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की प्रवृत्ति चलायमान रहती है। लेकिन अगर उसमें जो उपस्थित, अगर हम फास्फोरस की बात की जाए तो जैसा कि हर पोषक तत्व का एक तरीका रहता है कार्य करने का, ऐसे ही फास्फोरस की जो प्रवृत्ति है वो हम खड़ी फसल में अगर हम डीएपी डालेंगे तो फास्फोरस जिस जगह गिरेगा वो उसी जगह जमीन की ऊपरी सतह पर ऐसे ही लेयर बनाकर पड़ा रहेगा। यानी कि फास्फोरस की प्रवृत्ति की अगर सीधी बात की जाए तो वो चलायमान नहीं रहता है, वो जमीन के जिस हिस्से पर गिरेगा वहीं पर रहेगा, वो जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम खड़ी फसल में डीएपी देते हैं या फास्फोरस देते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, वो हमारे पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। तो सामान्यतः अगर हमें डीएपी देना ही है तो वो हमें बीज बुआई के समय ही देना है। किसी कारणवश अगर हम डीएपी बीज बुआई के समय नहीं दे पाए तो आप बीज बुआई के 20 से 25 दिन की स्टेज में, जब आप अपने खेतों की निंदाई गुड़ाई करवाएं, उस समय उस स्थिति में आप डीएपी दे सकते हैं। उसके बाद आपकी खड़ी फसल में डीएपी देने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम साधारण इसकी बात की जाए तो इसका आंसर यही है कि हमें खड़ी फसल में डीएपी नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय जवान, जय किसान।